तो अब इतना टाइम इंतजार करने के बाद अब समय आ चुका है क्रंची रोल के स्प्रिंग लाइनअप का। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि क्रंची रोल स्प्रिंग सीजन में कितने सारे एनिमेज लाने वाले हैं। एंड इसके साथ ही में जितने भी वन पीस फैंस है, क्या आप लोग ये जानते हो कि जो वन पीस के जैपनीज वॉइस आर्टिस्ट है वो इंडिया आने वाले हैं। एंड हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं उन सब के बारे में अगर आप लोग को भी जानना है तो आप लोग इस वीडियो को बस देखते रहो। एंड अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े जो आता है अपने री जीरो के एनिमे को लेकर। एंड यहाँ पे री जीरो के जितने फैंस है मैं उनको बताना चाहूंगा जो सीजन 3 का फाइनल एपिसोड होने वाला है वो यहाँ पे 26 मार्च के लिए शेड्यूल है। एंड अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये एपिसोड 1 आवर स्पेशल एपिसोड होगा या फिर नॉर्मल एपिसोड होगा। मुझे लगता है ये 23 मिनट वाला ये एपिसोड रहेगा। और हालांकि री जीरो का सीजन 3 जैसे ही एंड होगा वैसे ही सीजन 4 की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के ऊपर बढ़े जो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने मिलेगा। एंड इस एनिमे का नाम है द एक्साइल्ड हेवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम। जो हाँ, ये जो लंबे नाम वाला एनिमे आप लोग देख रहे हो ये 2026 के लिए शेड्यूल हुआ है। एंड इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने एक और न्यू एनिमे को लेकर जो इस साल रिलीज होने वाला है। एंड इस एनिमे का नाम है रूरी रॉक्स जिसको 2025 के लिए शेड्यूल किया गया है। और इसके साथ ही में यहाँ पे कुछ दो ऐसे एनिमेज के बारे में बात करें जिनको फॉल 2025 यानी अक्टूबर के मंथ में रिलीज किया जाएगा। जैसे डिजिमोन की एक सीरीज जिसका नाम है डिजिमोन बीट ब्रेक जिसका एनिमे अक्टूबर 2025 के लिए अनाउंस किया गया है। एंड इसके साथ ही में द बारबेरियंस प्राइड इस नाम का एनिमे भी अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा। और देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे एनिमेज अनाउंस होते ही जा रहे हैं। बट हम लोग बात करें रोरोनी किंशिन के बारे में। सो इस एनिमे का सीजन 2 तो आप लोग अभी देख रहे होंगे। एंड अगर आप लोग अब इसके सीजन 3 के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग इसके सीजन 3 के लिए भी तैयार हो जाओ क्योंकि इसका थर्ड सीक्वल प्रोडक्शन में जा चुका है। ये चीजें कंफर्म हो चुकी है। एंड इसका मतलब फ्यूचर में हम लोगों को इस एनिमे सीरीज का सीजन 3 भी देखने मिलेगा। जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा चलो ये तो कुछ अच्छी न्यूज हो गई। बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक बुरी न्यूज के बारे में जो आता है माई हैप्पी मैरिज के सीजन 2 के एपिसोड 12 को लेकर, जिसका इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इसका एपिसोड 12 अनफॉर्चुनेटली डिले हो चुका है। एंड यहाँ पे इसको डिले करने का रीजन बस सिंपल है, प्रोडक्शन इशू। यहाँ पे एनिमेशन स्टूडियो इसके प्रोडक्शन का काम ढंग से नहीं संभाल पाए जिसकी वजह से इसके एपिसोड 12 को डिले कर दिया गया। एंड यहाँ पे अब जो इसका एपिसोड 12 होगा वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 31 मार्च के लिए। एंड अब यहाँ पे अब सारे अपडेट्स खत्म हो चुके हैं। तो अब जरा बात करें कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में जो आता है अपने ब्लैक बटलर के मांगा को लेकर। जो अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि मांगा फाइनली अपने हाइटस से वापस आने वाली है जहाँ पे 18 अप्रैल यानी नेक्स्ट मंथ से इसकी मांगा वापस से रिज्यूम हो जाएगी। जो चलो जितने भी इस मांगा के फैंस है उनके लिए अच्छी न्यूज है। अब हालांकि मांगा टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माई ड्रेस अप डार्लिंग सीरीज की जितने फैंस है अगर आप लोग को ये अपडेट अभी तक पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माई ड्रेस अप डार्लिंग की मांगा ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है। यहाँ पे 115 चैप्टर के साथ इसकी मांगा ऑफिशियली तौर पे कल एंड हो गई। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा जो पूरी स्टोरी थी वो एट द एंड यहाँ पे वर्थ इट निकली। एंड बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हुआ क्या है, सो माई ड्रेस अप डार्लिंग के लास्ट चैप्टर के अंदर हमें गोजो और मरीन की शादी देखने मिली है। जो सच कहूँ तो ये देखकर मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एंड यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें इस सीरीज के अंदर टाइम स्किप भी देखने मिला है इस चैप्टर में। जो मानता हूँ यहाँ पे माई ड्रेस अप डार्लिंग की जो मांगा है वो बहुत जल्दी एंड हो गई। बट लास्ट में हम लोग को वही एंडिंग मिली जो यहाँ पे हर रोम कॉम फैन अपने फेवरेट सीरीज से चाहता है। तो उसी टाइप की हैप्पी एंडिंग मिली जिससे लोग यहाँ पे खुश तो है ही। एंड यहाँ पे अगर आपको माई ड्रेस अप डार्लिंग का कुछ और भी कंटेंट चाहिए तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माई ड्रेस अप डार्लिंग की मांगा अपने फाइनल वॉल्यूम के अंदर कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा चैप्टर और साथ ही में एपिलॉग को भी पब्लिश करेंगे जिसके अंदर क्या पता हमें गोजो किताकावा के बच्चे भी देखने मिल जाए। जो यहाँ पे मैं तो बस यही जानता हूँ कि आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। बट सच कहूँ तो बुरा इस बात का लगता है जब भी हमारी कोई फेवरेट सीरीज एंड होती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खालीपन जैसा महसूस होता है। और अब माई ड्रेस अप डार्लिंग, कोमी कांट कम्युनिकेट और भी यहाँ पे बहुत सारी मांगा सब धीरे धीरे एंड होते ही जा रही है जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अब वैसे इसके अलावा हम लोग सोलो लेवलिंग को भी जरा मेंशन कर ले तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग भी बैक टू बैक रिकॉर्ड सेट करते ही जा रहा है। एंड रिसेंटली में सोलो लेवलिंग ने कौन कौन से रिकॉर्ड सेट किया है उसके बारे में आप लोग बताऊं तो सबसे पहला रिकॉर्ड तो इसका 600 के रिव्यूज का था जहाँ पे इतने कम टाइम में 6 लाख रिव्यू मिलने वाला पहला एनिमे सोलो लेवलिंग बन गया। फिर उसके अलावा 100 के लाइक्स जो 3 घंटे के अंदर जो सोलो लेवलिंग को मिला वो भी यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड सेट हो गया। एंड फिर उसके अलावा मोस्ट रेटेड एनिमे भी क्रंची रोल का अभी सोलो लेवलिंग ही है। और अगर ये काफी नहीं है तो सोलो लेवलिंग का मोस्ट लाइक एपिसोड भी सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 11 बन चुका है जहाँ पे सीजन 2 के एपिसोड 11 को करीब 3 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। एंड सीरियसली ये बात मैंने पहले भी बोली थी और एक बार फिर से कहता हूँ यहाँ पे सोलो लेवलिंग का नाम चेंज करके रिकॉर्ड लेवलिंग रख देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसके बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बनते ही जा रहे हैं। एंड इस सैटरडे जो सोलो लेवलिंग का एपिसोड ड्रॉप होगा वो यहाँ पे और कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकता है वो अभी मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहूंगा। एंड यहाँ पे रिकॉर्ड लेवलिंग को अब साइड में रखते हैं। एंड अब हम लोग क्रंची रोल के कुछ न्यू एनिमेज के बारे में बात करें जैसे क्रंची रोल वाले फाइनली SK8 द इन्फिनिटी एक्स्ट्रा पार्ट की जो ओवा है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करे। एंड हाँ, यहाँ पे इसके ओवा फाइनली क्रंची रोल के ऊपर आ चुके हैं। जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देख
देखा है तो जाके जरूर देखना। और हालांकि इसके सीजन 2 को लेकर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका सीक्वल है वो भी अभी बोन स्टूडियो में प्रोडक्शन में है। अब हालांकि एक और एनिमे के बारे में बात करें जो क्रंचीरोल वालों ने अनाउंस कर दिया है, एंड इस एनिमे का नाम है ट्रिगून स्टैम्पीड। एंड यहाँ पे इस एनिमे को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा कमाल का है। एंड हालांकि अपडेट के बारे में बात करें तो ट्रिगून स्टैम्पीड एनिमे का एक सीक्वल यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, जिसका नाम है ट्रिगून स्टारगेज। एंड बेसिकली ये इस सीरीज का फाइनल चैप्टर होगा, जहाँ पे इसकी जो स्टोरी है वो यहाँ पे ट्रिगून स्टैम्पीड के 2.5 साल बाद की है। एंड अगर आप लोग भी इस सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसको ऑफिशियली तौर पे 2026 के लिए कंफर्म किया गया है। बट यहाँ पे इतना इंतजार करने की जगह आप जरा बात करें वन पीस के बारे में, क्योंकि क्रंचीरोल वाले इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। एंड देखा जाए तो सोलो लेवलिंग को क्रंचीरोल वाले बार बार प्रमोट करते ही रहते हैं, बट इस बार क्रंचीरोल वाले इंडिया के अंदर वन पीस को प्रमोट करेंगे। जहाँ पे वन पीस को प्रमोट करने के लिए क्रंचीरोल वाले इस बार मुंबई कॉमिक कॉन के अंदर वन पीस के 2 जापानीज वॉइस एक्टर को लाने वाले हैं। यहाँ पे वन पीस सीरीज के जो 2 जापानीज वॉइस एक्टर है, जिसमें आते हैं उसॉप और सांजी के वॉइस आर्टिस्ट, यहाँ पे यही 2 वॉइस आर्टिस्ट इंडिया आने वाले हैं। और यहाँ पे सच कहूँ तो मैं मुंबई में तो नहीं रहता हूँ, सो अनफॉर्चुनेटली मैं इन दोनों कमाल के वॉइस एक्टर से नहीं मिल पाऊंगा। जो सच कहूँ तो मैं सच में इन लोगों से मिलना चाहता था, क्योंकि मैं खुद भी एक वन पीस फैन हूँ। बट हाँ, मेरा लक खराब है। लेकिन यहाँ पे अगर आप भी एक वन पीस फैन हो एंड अगर आप लोग मुंबई से बिलोंग करते हो और अगर आप लोग मुंबई कॉमिक कॉन अटेंड कर सकते हो तो जाके जरूर करना, क्योंकि ये चांस बार बार नहीं मिलता है। एंड ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे हमारे एनिमे अपडेट्स बस यही तक थे। और हालांकि आप लोग सोचोगे कि आज की वीडियो में तो एनिमे अपडेट्स कम थे, तो हाँ, ज्यादा कुछ एनिमे अपडेट्स नहीं थे। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है क्रंचीरोल के स्प्रिंग लाइनअप का, क्योंकि क्रंचीरोल वालों ने अपनी स्प्रिंग लाइनअप को फाइनली रिवील कर दिया है। एंड इस स्प्रिंग सीजन के अंदर कितने सारे एनिमेज आने वाले हैं उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बट लोगों का सवाल ये आता है कि इनमें से कितने एनिमेज को डब मिलेगा, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि हमें डब एनिमे न्यूज चाहिए, डब की न्यूज चाहिए। तो डब की न्यूज मिलेगी कहाँ से? यहाँ पे यही चीज तो मैं भी आप लोग से पूछता हूँ। यहाँ पे डब एनिमे न्यूज है ही नहीं जो मैं आप लोग कवर करके दूं। यहाँ पे आप लोग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते ही नहीं हो, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग को डब एनिमे न्यूज भर भर के मिलेगी? यहाँ पे ऑब्वियसली डब की जो न्यूज होती है वो बहुत कम हो चुकी है आजकल के टाइम में। एंड यहाँ पे जितना लोग सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से प्लेटफॉर्म वाले एनिमे डब करते हैं। एंड इसीलिए क्रंचीरोल ने अनाउंस किया है कि वो 10 एनिमे को इस सीजन में डब करेंगे। एंड यहाँ पे वो कौन कौन से एनिमेज है उनके बारे में आप लोग बताऊं तो सबसे पहला एनिमे आता है द अनवेयर अटेलियर मिस्टर, जिसको मिलने वाला है हिंदी डब। एंड फिर वंस अपॉन ए विचेस डेथ, फिर कैच मी एट द बेसबॉल पार्क, इन दोनों एनिमेज को हिंदी डब मिलेगा। फिर उसके अलावा विंड ब्रेकर का सीजन 2, फायर फोर्स का सीजन 3, बाय बाय अर्थ का सीजन 2, ब्लैक बटलर का एमरल्ड विच आर्क, एंड साथ में द गोरिल्ला गॉड्स गो टू गर्ल। तो यहाँ पे इन 5 एनिमेज की जो मैंने आप लोग नाम बताए, इनको यहाँ पे हिंदी, तमिल, तेलुगु डब मिलेगा। और यहाँ पे लास्ट 2 एनिमेज और आते हैं, जिसमें अपना द शुंजी फैमिली चिल्ड्रन, जो अपने रेंट अ गर्लफ्रेंड के ऑथर की एक और सीरीज, तो यहाँ पे उसको भी हिंदी डब मिलेगा। एंड लास्ट एनिमे आता है टेगोनिया, जिसको क्रंचीरोल देने वाले हिंदी डब। एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बस क्या इतने ही एनिमे डब में आएंगे? सो फिलहाल के लिए इसका आंसर हाँ है। यहाँ पे फिलहाल के लिए क्रंचीरोल ने इतने ही एनिमेज को अनाउंस किया है। बाय द वे, अगर आप लोग इंग्लिश डब में एनिमे देखते हो तो यहाँ पे इंग्लिश डब में कौन कौन से एनिमेज क्रंचीरोल डब करेंगे उन सभी एनिमेज के नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अब जहां तक आप लोग पूछोगे कि मैं कौन कौन से एनिमे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर नॉन सीक्वल एनिमेज के बारे में बात करें तो नॉन सीक्वल के अंदर टू बी हीरो एक्स, साथ ही में समर पॉकेट्स एंड प्लीज पुट देम ऑन ताकामिनी-सान, जो मस्ट वॉच एनिमे है इस सीजन का। सो इन्हीं 3 एनिमेज को मैंने अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। एंड आप लोग इनमें से कितने एनिमेज देखने वाले हो उस एनिमे का नाम आप लोग कमेंट में जाके बता देना। और यहाँ पे इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।